नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं लता जी को सुर सम्राज्ञी, सुर की सरस्वती और सदी की गायिका कहा जाता है। हर कोई जो संगीत के क्षेत्र में है लता दीदी जैसा मुकाम पाना चाहता है। पर लता दीदी से जब एक बार पूछा गया, क्या आप अगले जन्म में फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब हम उनकी जिंदगी के पहलुओं को गहराई से झांकेंगे दोस्तों, तो पाएंगे भले ही आज वो इस मुकाम पे है जहाँ हर कलाकार पहुँचना चाहता है, लेकिन जिन तकलीफों से वो गुजरी थी वे इतने गहरे थे कि फिर से लता बनने से भी वो डरती थी। लता अपनी जिंदगी में क्या क्या दुख नहीं देखी, बचपन में ही दुखों का पहाड़ उठाना पड़ा। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और रंगमंच के कलाकार थे। उन्होंने 3 मराठी फिल्में बनाई पर सभी फ्लॉप रही। आर्थिक नुकसान की वजह से पूरा परिवार पुणे आ गया। कुछ ही समय बाद उनके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 5 भाई बहनों में लता जी सबसे बड़ी थी। इस वजह से 14 साल की छोटी सी उम्र में पूरे परिवार का भार उन पर आ पड़ा, और उस समय प्लेबैक सिंगिंग का भी कोई प्रचलन नहीं था। फिल्मों में छोटे मोटे रोल और स्टेज पर परफॉर्म करके अपने घर का खर्च चलाने लगी, लेकिन एक्टिंग उनको बिल्कुल नापसंद थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए संगीत निर्देशक उस्ताद गुलाम हैदर। उन्होंने लता की आवाज सुनी, उन्हें बहुत पसंद आई और वो लता जी को लेकर कई निर्देशकों के पास गए, पर उनकी आवाज बहुत पतली है कहकर उन्हें नापसंद कर दिया गया। उस्ताद गुलाम हैदर अपनी बात पर अड़े रहे और फिल्म मजबूर के लिए लता जी से प्लेबैक करवाया। लता जी बताती हैं कि उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी कलाकार बनोगी, और उनकी कही बात सच हो गई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए। बाद के सालों में तो लता जी ने बड़े संगीतकारों और गायकों के साथ गाना गाया। लता जी बड़े मुद्दों पर भी स्टैंड लेने से कभी पीछे नहीं हटी, जैसे रॉयल्टी के मुद्दे पर। वो अपने दौर के सभी बड़े कलाकारों से, जैसे मोहम्मद रफी, सोमन, राज कपूर और HMV कंपनी तक से भिड़ गई। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं था, अपने सभी साथी कलाकारों के लिए था, जिसका फायदा आज तक के भी गायक उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा फिल्म फेयर अवार्ड का भी था। जब उनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए गाने को बोला गया तो उन्होंने कहा कि जब तक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और गीतकार का पुरस्कार इसमें शामिल नहीं किया जाएगा मैं गाना नहीं गाऊंगी। बाद में 1957 में मिक्स्ड वर्क का पहला अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड लता जी को ही मिला, आजा रे परदेसी गाने के लिए मधुमती फिल्म से। शादी की बात को लेकर लता जी ने बताया था कि मेरे पिता ने मेरी जन्म पत्री पढ़ी थी और कहा था मैं अकल्पनीय रूप से मशहूर होऊंगी, पूरे परिवार को देखूंगी और शादी नहीं करूंगी। उनका कहना था जन्म, मरण और शादी पर किसी का जोर नहीं होता। आज मेरी शादी हो गई होती तो मैं इतना अकेलापन नहीं महसूस करती। आइए दोस्तों, उनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं। लता जी को भी प्यार हो गया था। वो शख्स थे क्रिकेटर और BCCI के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह। लता जहां उनके क्रिकेट खेलने के अंदाज पर मर मिटी थी, तो वहीं राज सिंह उनके सिंगिंग के कायल थे। राज सिंह उनको मिट्ठू के नाम से बुलाते थे, लेकिन उनका प्यार अधूरा ही रह गया। राज सिंह शाही परिवार से थे और उनके पिता चाहते थे कि उनकी शादी किसी शाही परिवार में ही हो। लता जी तो शाही परिवार से बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। दोनों ने ही शादी न करके भी आजीवन अपना प्यार निभाया। क्रिकेट की तो वो दीवानी थी। क्रिकेट उन्हें बहुत पसंद था और उन्हें प्यार भी हुआ तो एक क्रिकेटर से। सचिन तेंदुलकर की वो बहुत बड़ी फैन थी। सचिन के सारे मैच देखा करती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो सारे प्लेयर्स ने काली पट्टी बांधकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इत्तेफाक से जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन भारत का मैच था और सभी प्लेयर्स ने काली पट्टी बांधकर मैच खेला। ये पट्टी उसी समय बांधी जाती है जब क्रिकेट जगत का कोई मशहूर खिलाड़ी
की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा लता जी के लिए किया गया। ऐसा था लता जी का क्रिकेट और क्रिकेटरों से प्यार। उस दिन छुट्टी की भी घोषणा की गई। लता जी पर ये भी आरोप लगा कि वो अपनी छोटी बहन आशा भोसले को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। इस आरोप पर उनकी बहन मीना ताई ने कहा था, एक आर्टिस्ट के जितने चाहने वाले होते हैं उतने ही दुश्मन भी होते हैं, और वो चाहते हैं कि दोनों बहन अलग हो जाए, इसलिए झगड़े करवाते हैं। इस बात पर आशा जी बोली, पानी में लकड़ी मारो तो पानी अलग हो जाता है क्या? और मैं तो उसकी चमची थी। क्या बात आपने बोली, वाह। चमची थी मैं। हाँ, माँ क्या बोलती थी, सकू ठकू। सकू ठकू नाम रखा था हमारा। लता मंगेशकर कभी भी आशा भोसले के करियर में रुकावट नहीं बनी, बल्कि आशा भोसले ही 14 साल की कम उम्र में लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले के साथ भागकर शादी कर ली। गणपत राव को ये बिल्कुल नापसंद था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले एक दूसरे से बात करें। इस वजह से जब कभी वो डुइट गाना गाने भी आते थे तो आशा भोसले लता जी से बात नहीं कर पाती थी। लता जी बहुत ही सादगी पसंद थी। इस पर ऐसे लोगों के भी पता नहीं कैसे दुश्मन बन जाते हैं। लता जी जब 33 साल की थी तब किसी ने उनको धीमा जहर देकर मारने की भी कोशिश की थी। 3 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला। इसके बाद कहीं दीप जले कहीं दिल उन्होंने गाना गाया। उस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने 33 भाषा में गाना गाया और एक छत्तीसगढ़ी गाना भी गाया। ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर तो नेहरू जी के आंख में आंसू भी आ गए थे। लता जी ने 50,000 से भी ज्यादा गाना गाया। इस वजह से गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न लता जी हम सबको रोता हुआ छोड़कर 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया से चली गई, पर उनकी मधुर आवाज सदियों तक अमर रहेगी। दोस्तों, 28 सितंबर को लता जी का जन्मदिन है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है उनको श्रद्धांजलि देने का। ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।